हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12th हिंदी आरओ है, चैप्टर फर्स्ट आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई कविता है, उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? उत्तर है, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है और वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, दाना का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझ दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझ बूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ही ऐसा कहा है। प्रश्न नंबर 3 है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तर है, इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है, जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं इसमें इस शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। और जग में और शब्द से आशय है कि वह जगत भी कुछ अलग ही है, यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है के साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ कोई संबंध कैसे बन सकता है? अर्थात मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों का अलग ही महत्व है। प्रश्न नंबर 4, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल हैं, जो कुछ मैं कहता हूं वह ठंडे दिमाग से कवि कहता है, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूं तो वह शीतल वाणी बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूं उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। प्रश्न नंबर 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? उत्तर है, बच्चे से जहां आशय चिड़ियों के बच्चों से है, जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर आते ही होंगे। वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चुग्गा देंगे ताकि हमारा पेट भर सके। बच्चे आशावादी हैं, वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब हमारे माता पिता आए और कब हमें चुग्गा दें। वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाने को मिलेगा, साथ ही हमें बहुत प्यार दुलार भी मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। इससे आशय है कि जीवन बहुत छोटा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन है। यह जीवन प्रतिक्षण कम होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है। कविता की विशेषता इसी बात में है कि इसका वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल तक पहुंचना हो या चिड़ियों को उन्हें अपने बच्चों के पास, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो अपनी मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। कविता के आसपास। प्रश्न नंबर 1, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? उत्तर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसे समाज के हर संबंध का निर्वाह करना पड़ता है। जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, सुख और दुख तो
मानव जीवन का अभिन्न अंग है। सुख है तो दुख भी आएगा और यदि दुख है तो सुख अवश्य है। सुख और दुख इन्हीं दो आधारों पर मानव का जीवन चलता है। संसार में कष्ट सहना प्रत्येक मानव की नियति है, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सभी को सुख दुख झेलने पड़ते हैं। जीवन रूपी गाड़ी इन्हीं दो पहियों पर चलती है। जिस प्रकार रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। व्यक्ति इन दुखों में भी खुशी और मस्ती का जीवन जी सकता है। वह दुख में ज्यादा दुखी न हो, उसे ऐसे समझना चाहिए कि यह तो नियति है, यही मानव जीवन है। बिना दुखों के सुखों की सच्ची अनुभूति नहीं की जा सकती, अर्थात दुख ही सुख की कसौटी है। यदि व्यक्ति ऐसा सोच ले तो वह दुख की स्थिति में भी खुश रहेगा, तो उसका जीवन मस्ती से भरपूर होगा। सुख में अधिक सुखी न होना और दुख में अधिक दुखी न होना ही मानव जीवन को व्यवस्थित कर देता है। जो व्यक्ति इन दोनों में सामंजस्य बनाकर चलता है, वह दुख में भी खुश और मस्त रहता है। आपसदारी प्रश्न नंबर 1 है, जयशंकर प्रसाद की आत्म कविता यहाँ दी जा रही है, क्या पाठ में दी गई आत्म परिचय कविता से इस कविता को आपको कोई संबंध दिखाई देता है? चर्चा करें। तो सबसे पहले जो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता है उसको देख लेते हैं, वो किस प्रकार है, फिर उसी के बाद उसकी चर्चा की जाएगी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यह विडंबना आरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, तब भी कहते हो कह डाले दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अनुरागनी उषा लेती थी इतनी सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जयशंकर प्रसाद की ये कविता है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है वो अगले पृष्ठ में है। इसका उत्तर है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभों से एक माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य तथा हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय दोनों एक जैसी हैं, दोनों का कथ्य एक है। जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन की व्यथा कथा को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ठीक उसी तरह जिस तरह हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता के माध्यम से। प्रसाद जी कहते हैं कि मुझे कभी सुख नहीं मिला, सुख तो मेरे लिए किसी सुनहरे स्वप्न की तरह ही रहा है। मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न में देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। ठीक इसी प्रकार के भाव बच्चन जी ने व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में इतने दुख आए हैं कि मैं दिन प्रतिदिन रोता रहा और लोगों ने मेरे रोदन को राग समझा, मुझे भी कभी सुख नहीं मिले। उनका कहना है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन दोनों कविताओं में अंतर संबंध है। दोनों ही कवियों ने अपनी वेदना को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोनों कवियों की इन कविताओं की मूल संवेदना भोगा हुआ दुख है। तो इसी के साथ आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।